हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपकी मैथ्स की बुक से चैप्टर वन जो कि इंटीजर के ऊपर है। और हम लोगों ने इसके एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 का हम लोगों ने बच्चों फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। आज मैं आपको इसका करवा रहा हूं सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के इसके लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 तक करने वाले हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहूंगा कि फ्रेंडसेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, जहां आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेगी। इसके साथ साथ आप मेरा एक और सेकंड चैनल कृष्णा शाह यानी मिस्टर कृष्णा शाह भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भी फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए कौन सा होने वाला है। ठीक है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एनसीईआरटी बुक से 1.4 एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इसको समझ लेते हैं कि भी आखिर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपके लिए एक कंडीशन दे रखी है कि राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a b सच दैट a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3। यानी कि आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल जैसे हिंदी में आप बोल सकते हो कि उदाहरण बताने हैं। आपको एग्जाम्पल लिखना है कि a बाई b, 2 नंबर लेना है, एक नंबर a लेना है और दूसरा नंबर b लेना है। और जब आप a नंबर को यानी कि फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करो तो आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के आपको 5 पेयर्स बनाने हैं। ऐसे आपको 5 एग्जाम्पल्स देने हैं। अच्छा, आपसे ये बोला गया कि 1 सच पेयर इज 6 - 2 और उनमें से एक पेयर आपके लिए यानी कि एक एग्जाम्पल, यानी कि आप ये कह सकते हो कि एग्जाम्पल 1 फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, जहां ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 है और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 है। और जब इसे सॉल्व करोगे आप यानी कि 6 को आप जब -2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, वो भी माइनस वाला आ रहा है। इसी टाइप से आपको 5 एग्जाम्पल बताना है। तो देखो बच्चों, ये -2 और 6 का तो ऑलरेडी ले चुके हैं लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर लेकर के नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये है कि ये जो क्वेश्चन है यानी जो प्रश्न है, इसको आप अच्छे से पहले नोट कर लो। ठीक है, और नोट करने के बाद जिस तरह से इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है, इसके अलावा बाकी जो है आप अपनी तरफ से फ्रेम कर सकते हो। कैसे करना है जरा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि क्वेश्चन लिख चुके हो, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज कर लो, आराम से नोट कर लो भाई, और उसके बाद लिखोगे सोल्यूशन। और सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर डाल दो भाई। जैसे अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन के बाद आप क्या करोगे, नंबर 4 डाल दोगे। ठीक है, जो कि ये डाल दिया। और उसके बाद जो कंडीशन आपको गिवन है यानी कि a डिवाइड बाई b, जो आपके पास कंडीशन है बच्चों, इसमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ये आपसे बोला गया कि इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। तो आपकी तरफ से एग्जाम्पल 1, तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल 1 फर्स्ट एग्जाम्पल। तो मैं जैसे यहां पे क्या कर सकता हूं, a की जगह और b की जगह कुछ वैल्यू ले लेंगे। तो a की जगह और b की जगह जो वैल्यू लेनी है बच्चों, तो सबसे पहले मैं b की वैल्यू ले लेता हूं। उधर -2 ऑलरेडी ले रखा था, तो मैं क्या करूंगा, b की जगह -3 ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा, अब b की जगह -3 ले लिया तो इसके 3 टाइम्स ऐसा कर लेते हैं, इससे 3 टाइम्स। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा। और जब 9 को 3 से डिवाइड करोगे, यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि a डिवाइड बाई b, इस तरह से, यानी कि 9 डिवाइड बाई, ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर है, -3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, -3 आ जाएगा ना, -3 आंसर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपने क्या ले लिया, 9 और -3। इसी तरह से आप लिख सकते हो एग्जाम्पल सेकंड ले सकते हो। और यहां पे b की वैल्यू, जैसे आप यहां पे आपने -3 लिया तो इसकी जगह आप ले सकते हो -4 ले सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग आप a की वैल्यू अगर बात करें बच्चों, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, यानी कि 12 हो जाएगा। 12 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास, यानी कि अब मैं ये बोलूं कि a डिवाइड बाई b, यानी कि 12 को अगर मैं डिवाइड करूं -4 से, मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, -3 आ जाएगा बच्चों। तो सेकंड एग्जांपल ये हो गया। इसी तरह और भी एग्जांपल आप फ्रेम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल थर्ड लिखना हो मुझे, तो पहले मैं बी की वैल्यू लिख लूंगा कि -5 ले लिया यहाँ पे, तो 3 टाइम्स इसका कर लेते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल आपको लेना है बच्चों, तो बस आप ये b की जगह -5 की जगह -6 ले लो भाई, और जब -6 लोगे तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो गया एग्जाम्पल 4 हो गया। मैं चाहता हूं भाई एग्जाम्पल 5 जो है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ भाई मुझसे पहले, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भी इस क्वेश्चन में आखिर आपसे पूछा क्या जा रहा है। बहुत ईजी है और आई होप अगर आपको समझ में आ गया है, जैसा कि मैं समझ रहा हूं कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर क्या है 5। तो आप यहां कह सकते हो सर पहले b की वैल्यू तो हम ले सकते हैं -7 ले लिया, और a की वैल्यू 3 टाइम्स यानी कि 21 ले सकते हैं। तो इस तरह से आप पेयर बना सकते हो, डिफरेंट पेयर बना के अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि भी आखिर आपसे ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। तो जो गिवन है पहले हमें वो पता आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। द टेम्परेचर एट 12 नून, नून का मतलब है दोपहर के 12 बजे की बात की जा रही है। एट 12 नून यानी कि आप कह सकते हो दिन में जो 12 बजते हैं दोपहर में, उस टाइम जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, यानी कि अभी क्या है, अब ये कह सकते हो कि अगर अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं यानी कि 12 नून हो रहे हैं, तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी कि अब आपको क्या है बच्चों एक रेट भी दे रखा है, रेट जैसे हिंदी में आप कह सकते हो दर दे रखा है कि भी किस तरह से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज यानी कि घट रहा है, कि घटने की जो आप ये कह सकते हो दर यानी कि रेट जो आपको दे रखा है वो कितना आपके 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ठीक है, कि भी हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर अभी 12 बज रहे हैं तो आप ये कहोगे कि अब 1 बजेंगे यानी कि 1 PM जब होगा तो जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अभी 10 डिग्री सेल्सियस है तो आप ये कह सकते हो सर 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अगर 2 बज जाएंगे तो भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है हर घंटे। ये आपको क्या गिवन है, एक रेट गिवन है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है एट व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब आपको ये बताना है कि जो 8 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है बिलो जीरो का कॉन्सेप्ट समझो पहले कि बिलो जीरो और यहां जो अबव जीरो आपको बोला जा रहा है इसकी मीनिंग क्या होती है। तो जैसा आप जानते हो बच्चों कि भी इंटीजर जो होता है, अगर मैं इंटीजर की बात करूं जो कि एक चैप्टर ही है आपके लिए, ये एक नंबर लाइन ड्रॉ करके मैं समझाता हूं। इसके अगर मैं राइट साइड में आ जाऊं तो ये हमारे पास क्या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट साइड में बात करूं तो इधर क्या होता है हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर होगा, और बिल्कुल सेंटर में 0 होता है। अच्छा, जब भी आपसे बोला जाए अबव जीरो का मतलब है राइट साइड, जैसे ये 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, यानी कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहां पर है यानी कि +10 डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब जब आपसे बोला जा रहा है कि बिलो जीरो का मतलब है अगर ये नंबर लाइन अगर आपने ड्रॉ कर रखा है बच्चों, तो जीरो के आप लेफ्ट साइड जब शिफ्ट करोगे वो आपके पास नंबर आएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो 8 डिग्री सेल्सियस जो है ये एक्चुअल में 8 डिग्री सेल्सियस जो है ये नेगेटिव नंबर है, यानी कि आप ये लिख सकते हो कि -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि ये नंबर लाइन में ये 0 आ गया आपके पास, तो 0 के लेफ्ट साइड में जाओगे -1 -2 -3 -4 और आपके पास आ जाएगा -8, और यहां पे टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है कि 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस टाइम पहुंचेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे ये बोला जा रहा है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट जो आपके लिए क्वेश्चन है, यानी कि ये तो आपके लिए इसका फर्स्ट पार्ट कह सकते हो, जहां पे आपसे पूछा जा रहा है एट व्हाट टाइम, इट मींस यू हैव टू राइट द टाइम। आपको टाइम बताना है कि कब ये टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो हो जाएगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा, वो टाइम बताना है पहले तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे, ठीक है। कब की बात की जा रही है, रात के 12 बजे
अभी टेम्परेचर क्या होगा ये आपको बताना है। दोपहर के 12 बजे तो आपको बताया जा रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस है, तो रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा ये भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहला काम तो यही है कि क्वेश्चन को नोट कर लो। पहले आपको क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं इसको सोल्यूशन इसका कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन लिखने के बाद जो नेक्स्ट काम हमारा होता है बच्चों, वो होता है सोल्यूशन लिखना होता है। और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन का नंबर 5th है तो आपने यहाँ 5 लिख देना है। ठीक है, अच्छा इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्लॉक ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रफ डायग्राम, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 12 है, यहाँ पे 3 मान लेते हैं भाई, यहाँ पे 6 मान लेते हैं भाई, और यहाँ पे 9, यानी कि 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock। ठीक है, अच्छा दोपहर के 12 बजे का टेम्परेचर आपके पास गिवन है, और जो क्या है आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अच्छा अब आपसे बोला जा रहा है कि सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करो, कि टाइम जो आपको सबसे पहले गिवन है पहले वो लिख लेते हैं कि टेम्परेचर 1 मिनट, आप कह सकते हो कि टेम्परेचर एट 12 नून, यानी कि दोपहर के 12 बजे का टेम्परेचर की बात करें तो आपके पास क्या है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया टाइम पूछा गया कि टाइम बताओ, टाइम व्हेन टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस, कि -8 डिग्री टेम्परेचर कब होगा ये आपको बताना है। तो भाई देखो इस क्लॉक को जरा ध्यान से देखो, अब यहां पे आप नंबरिंग और भी डाल सकते हो कि भाई ये 1 2, यहां पे आप 4 डाल सकते हो, फिर 5 और उसके बाद 7, फिर आप 8 और इसके अलावा आप 11 की पहले 10 और उसके बाद यहां 11 डाल सकते हो। ठीक है, अब देखो 1 by 1 कि किस तरह से आप इसे -8 तक जाना है। तो अभी हमारे पास बच्चों दोपहर के 12 बजे की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा जब 1 बजेंगे तो हमारे पास 10 की जगह क्या हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस होगा, प्लस वाला होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए। उसके बाद जब 2 बज जाएंगे दोपहर के तब क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और जब 3 बजेंगे तो जब टेम्परेचर होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 की जगह यहाँ पे 4 आ जाएगा। और जब 4 बजेंगे तब आपके पास 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जब 5 बजेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 के बाद क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। देखो भाई 5 बजे आपके पास क्या हो गया, 0 आ गया। तो उसके बाद माइनस करोगे, यानी कि -2 आपके पास कब होगा, -2 डिग्री सेल्सियस जब 6 बजेंगे बच्चों। और जब 7 बज रहे होंगे तो -4 हो जाएगा। और उसके बाद जब 8 बजेंगे तब आपके पास टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और जब 9 बजेंगे तो -8 हो जाएगा। और उसके बाद जब 10 बजेंगे, रात के 10 बजेंगे, तब क्या होगा हमारे पास टेम्परेचर, -8 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो आप लिख सकते हो कि टाइम व्हेन टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा वो टेम्परेचर, टाइम कह सकते हो एट 10 PM। ठीक है, कि जब रात के 10 बजेंगे तब हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बना के मैंने आपको अच्छे से समझा दिया भी, इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। अच्छा इसके अलावा आपसे पूछा गया कि भी जब रात के 12 बज रहे होंगे तब टेम्परेचर कितना होगा। तो आप लिख सकते हो नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया कि टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट, कि रात के 12 बजे की अगर बात करें तब टेम्परेचर क्या होगा। देखो बच्चों जो आपके पास जो रेट गिवन है, मैं यहाँ रेट से समझाता हूं आपको। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि सर 10 बजे तो हमारे पास -8 आ गया, 11 बजे जब जाएंगे तो हमारे पास -10 हो जाएगा। और उसके बाद और जब और करेंगे थोड़ा सा और जाएंगे 10 के बाद 11 के बाद जब 12 पे जाएंगे तो हमारे पास -8 से -10 से क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो -12 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास टेम्परेचर होगा। अगर आप रेट की हेल्प से निकालना चाहते हो बच्चों तो जरा ध्यान से देखो भाई, अभी आपके पास टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, और ये कौन से वाला है, पॉजिटिव वाला है। और आपके पास जो रेट है, रेट क्या आपको दे रखा है कि 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर,
ठीक है, हर एक घंटे अगर बात करें कि 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर की स्पीड से टेम्परेचर डाउन हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं देखूं दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक जाना हो, यानी कि आप ये कह सकते हो 12 नून से अगर मैं बोलूं कब तक जाना है मुझे, 12 मिडनाइट तक जाने में कितने टाइम लगेगा? कहोगे सर 12 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे में यानी कि 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस, तो भाई 12 आवर में क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 तो भाई आवर है। ठीक है, कि भाई 12 बजे से लेके 12 बजे रात तक 12 घंटे हो गए, यानी कि 12 आवर हो गए। और 2 के आपके पास स्पीड गिवन है कि 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अभी आपके पास जो टेम्परेचर कितना है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये तो फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको समझाया है। अब सेकंड मेथड से जिस तरह से ये -12 कैसे आया, ये अगर आप कैलकुलेट करके निकालना चाहते हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि बच्चों आपके पास क्या है, 12 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव वाला। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे कि भी ये 24 डिग्री सेल्सियस है, ये माइनस कर दोगे, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा कि रिजल्ट आएगा। अब देखो 12 और 24 में से 24 माइनस का है, 12 प्लस का है, तो यहां आपको करना क्या है, माइनस, यानी कि 24 में 12 माइनस करोगे तो आपको 12 आ जाएगा। बट यहां पे जो नंबर बड़ा कौन सा है, माइनस का है, और वो जो किसका है, 24 का है। ठीक है, तो यहां पे आप साइन लगा दोगे, तो ये आपके पास आ गया 12 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों, मैंने एक आपको क्लॉक से भी समझा दिया कि किस तरह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और किस तरह से इसे आप कह सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी मैंने आपको समझाया, यानी कि विद हेल्प ऑफ रेट भी समझाया, विद हेल्प ऑफ क्लॉक अगर बात करें तो क्लॉक से भी समझाया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, और वीडियो लाइक तो कर ही दो भाई, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं आपके लिए और ज्यादा ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेके आऊं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कौन सा चैनल, तो भाई फ्रेंड साइड प्रिपरेशन ये वाला, और दूसरा ये एक और चैनल है मेरा मिस्टर कृष्णा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपके लिए, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि जब आप क्वेश्चन सही करते हो तब आपके मार्क्स क्या होते हैं, +3 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट, मान लो मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं भाई, ठीक है बच्चों, टेस्ट ले रहा हूं, अगर आपने राइट आंसर कर दिया, सही आंसर लिख दिया, तो आपको +3 मिलेंगे मार्क्स। ठीक है, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि जब भी आप गलत आंसर करते हो, यानी कि अगर आंसर आपने सही की जगह क्या कर दिया, टेस्ट में गलत कर दिया भाई, तब आपके मार्क्स 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि काट लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपसे बोला जा रहा है कि नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो आपको क्या होगा, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, यानी कि नो मार्क्स का मतलब क्या हुआ, 0 मार्क्स। तो आप थोड़ा समझ लो कि भी जब मैंने आपसे बोला कि भी करेक्ट आंसर के कितने, +3 है भाई, और अगर आप गलत करते हो तो आपके लिए क्या, -2 है, अगर आपने किया ही नहीं तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जब किया ही नहीं तो 0 मिलेंगे। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर जो टेस्ट लिया गया क्लास के अंदर। अच्छा, अब आपके लिए यहां पे 2 बच्चों के लिए कैलकुलेट करना है, एक राधा के लिए कैलकुलेट करना है और दूसरा मोहिनी के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिख के करोगे, कैलकुलेशन फॉर राधिका, अच्छा राधिका है यहाँ पे, और दूसरा क्या, कैलकुलेशन फॉर मोहिनी, दोनों के लिए कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम राधिका का देख लेते हैं क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। इसके लिए बोला जा रहा है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने कितना स्कोर किया है, 20 मार्क्स। ठीक है, इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अच्छा जो राधिका के जो फाइनल स्कोर आया कैलकुलेट करने के बाद 20 आया, और जब उसने स्कोर 20 किया है उसमें से ये बोला जा रहा है कि करेक्ट आंसर की अगर बात करें, किसी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, कि उसने 12 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए थे। अच्छा, अब आपको बताना है कि हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, कि आपको ये बताना है उसने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। इट मीन्स यू हैव टू राइट, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, यानी कि उसने जितने भी गलत क्वेश्चन कर दिए उनके नंबर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, तो सबसे पहले बच्चों आप लिखोगे कि सोल्यूशन लिखोगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद उस क्वेश्चन का नंबर लिख लोगे। तो पहले मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे सोल्यूशन लिख लिया। अच्छा, 6 क्वेश्चन है 6,
और उसका कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट कर दिए, लिख देंगे। और यहां लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर राधिका, या फिर आप लिख सकते हो राधिकास कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर राधिका। अब राधिका का जो स्कोर है बच्चों, आपको राधिका का स्कोर कितना है, तो आप कहोगे सर स्कोर हमें गिवन है 20 गिवन है हमारे पास, ठीक है, ये देखो 20 गिवन है, तो ये लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि 20 जो करेक्ट जो स्कोर आपके पास वो लिख लिया। इसके अलावा आपको गिवन है कि नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन जो इसने अटेम्प्ट किए थे, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो आपके पास गिवन है, वो कितने 12 है। तो देखो बच्चों एक्चुअली जो उसके मार्क्स होंगे 12 का मतलब ये है कि भाई देखो इस क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन था, अगर आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको +3 मिलते हैं, यानी कि उसने 12 क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किए ना राधिका ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो एक्चुअल जो मार्क्स आए होंगे वो आए होंगे 12 × 3 यानी कि 36 आए होंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उसके मार्क्स कितने 20 है, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग है, जो गैप आ रहा है, यानी जो 16 मार्क्स है उसके, वो कट गए होंगे। तो 16 मार्क्स जो उसके कट गए होंगे बच्चों, और तो उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। तो यहां लिखोगे कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो इनकरेक्ट यानी कि उसने बिल्कुल सही से जो नहीं किए होंगे, उसके लिए अगर आप मुझे निकालना हो तो वो लिख सकते हो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन। और उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो 16 मार्क्स हैं, जो उसके मार्क्स कट गए, 36 आने चाहिए थे वैसे इसके लिए, लेकिन उसे मिले कितने, मिले हैं उसे सिर्फ और सिर्फ 20। 16 मार्क्स जो कट किए गए तो वो उसके मार्क्स कटे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भी जो नेगेटिव हुए उसके मार्क्स, जो मार्क्स कट गए वो कितने कटे होंगे, हर एक क्वेश्चन के आप कह सकते हैं कि 2 नंबर कटे होंगे, ठीक है। और टोटल उसके कितने कटे हैं, 16 कटे हैं। तो 16 को अगर 2 से आप डिवाइड करो बच्चों तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, ये जो 16 है इसे हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। आप लोग जानते हो कि 2 के टेबल से जब आप 16 को डिवाइड करते हो तो 2 8 जा 16, ठीक है। तो आपके पास 8 क्या होगा, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, जो उसने ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया, यानी उसने गलत कर दिया। तो आपके पास आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो क्या हो जाएगा, 8 हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट का, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं भाई कि जब आपने राधिका के लिए कैलकुलेशन कर लिया तो अब मोहिनी के लिए आपके क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि मोहिनी स्कोर -5, ओहो इसके स्कोर तो नेगेटिव में आए, और कितना है स्कोर, -5 आया हुआ है बच्चों, ठीक है। अच्छा इन दिस टेस्ट थ्रू सी गॉट 7 करेक्ट आंसर। अच्छा उसने जो करेक्ट आंसर कितना है, 7 है। 7 का मतलब ये हुआ कि 7 × 3 करेंगे तो उसके मार्क्स जो आए होंगे 21 आए होंगे सही क्वेश्चन करने के, बट लास्ट में नेगेटिव जो उसने क्वेश्चन सही किए होंगे, सही वाले के तो 21 आ गए, और फाइनल क्या आया उसका, -5 आ गया। तो यानी कि बहुत सारे नंबर इसके कटे होंगे, 21 तो भाई कट ही गए, ठीक है, 0 हो गए। इसके अलावा 5 और कट गए, यानी कि 21 + 5, यानी कि आप ये कह सकते हो 26 मार्क्स उसके कटे हैं बच्चों, ठीक है। तो 26 का मतलब भाई आप हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालना होगा। जैसे यहां बोला जा रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, यानी कि उसने गलत क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए ये आपको बताना है। तो पहले आप लिखोगे कि कोई सोल्यूशन लिख लो दोबारा से, क्योंकि हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार और लिख लेंगे सोल्यूशन, ठीक है। और ये 6 का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, और यहां पे आप लिखोगे कैलकुलेशन फॉर, क्या नाम है इस बच्ची का, तो आप कहोगे सर इस बच्ची का नाम मोहिनी है, तो ठीक है भाई अब लिख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर मोहिनी, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, और आपके पास स्कोर कितना है बच्चों, तो आप कहोगे सर स्कोर जो है मोहिनी का जो स्कोर है पहले वो लिखेंगे, और जो स्कोर है हमारे पास वो क्या है, -5 है। तो चलो भाई -5 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट, तो ये आपके पास है भाई -5 है। अच्छा -5, और नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन आपको और गिवन है कि नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस आपके पास क्या है बच्चों, वो और लिख लो। तो आप कहोगे सर 7 करेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद जो स्कोर होगा उसका 7 × 3 यानी कि 21 रहा होगा,
लेकिन उसके 21 तो माइनस हुए हैं और 21 के अलावा 5 और माइनस हुए, यानी कि टोटल उसके मार्क्स कितने डिडक्ट हुए? 26 डिडक्ट हुए हैं बच्चों, ठीक है। 26 जो मार्क्स उसके डिडक्ट हुए, इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस आप लिख सकते हो कि भी वो हो जाएंगे 26 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो भाई अब अगर आप रफ में डिवाइड कर लो तो ज्यादा बढ़िया है भाई, कि पहले तो ये जैसे आप यहां पे क्या करोगे, 26 अंदर लिखोगे और 2 बाहर, तो 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और फिर 2 3 जा 6 यानी कि 13 आ जाएगा। तो 13 क्वेश्चन मोहिनी ने बिल्कुल गलत अटेम्प्ट किए, तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 13 आ गया, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में यानी कि अब राधिका की बात करें, राधिका ने 8 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया था, और अगर मोहिनी की बात करें तो इसने 13 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए, जिसकी वजह से उसके 26 मार्क्स कट गए। और राधिका के कितने कटे? तो आप कह सकते हो सर 16 मार्क्स कट गए थे, क्योंकि उसने 8 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए। आप जानते ही हो कि भी अगर आप एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो तो 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग दोनों के मार्क्स निकाले गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आई होप क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी और आपके इस चैप्टर का भी। ये जो इंटीजर चैप्टर फर्स्ट जो आपका है बच्चों, अब ये लास्ट क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.4 यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन कर डाले भाई। नेक्स्ट जो आपको वीडियो देखनी होगी वो 2.1 यानी कि जो सेकंड चैप्टर है वो देखना है भाई, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं भी क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या। क्वेश्चन ये, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइंस shaft एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। यानी कि जो एलिवेटर होता है, जैसे मेट्रो वगैरह में आपने ट्रेवल किया होगा, एलिवेटर होता है जिससे आप ऊपर चढ़ते हैं या फिर नीचे उतरते हैं, लिफ्ट की टाइप से ही होता है एक तरह से, लेकिन ये स्टेयर्स की फॉर्म में होता है, जिससे आप ऊपर नीचे भी आते हो और इसकी हेल्प से आप ऊपर भी चढ़ सकते हो। तो माइंस वगैरह में एक लिफ्ट टाइप की बनी हुई है, जिसकी स्पीड आपको गिवन है कि भी इसकी जो नीचे जाने की या ऊपर आने की जो स्पीड है आपके पास गिवन है कि 6 मीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है एट 1 मिनट। यानी कि 1 मिनट की अगर बात करें कि 1 मिनट के अंदर ये आप कह सकते हो कि भी 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, ये स्पीड गिवन है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भी इस लिफ्ट टाइप का जो है, यानी कि एलिवेटर की अगर बात करें एलिवेटर की, कि इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि अगर ग्राउंड से 10 मीटर अबव पर ये लिफ्ट है यानी कि एलिवेटर है, ये आपसे बोला जा रहा है। और इसके लिए भी पूछा जा रहा है कि ये ग्राउंड लेवल से ऊपर है, 10 मीटर ऊपर है, और इसको जो जाना है नीचे जाना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, यानी कि ग्राउंड के नीचे, ठीक है। अभी ये लेवल यानी कि फ्लोर या जमीन के से ऊपर कितने 10 मीटर ऊपर है, और अंडरग्राउंड जाना है इसे -350 तक इसे जाना है बच्चों। तो कितना टाइम लेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो अगर आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देख रहे हो, सारी मैथ्स की वीडियो देखते हो, तो मैंने कई बार आपको बोला है कि कुछ कीवर्ड होते हैं जिसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जैसे यहां पे बोला जा रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो ये जो हाउ लॉन्ग की बात की जा रही है, यानी कि एक्चुअल में यहां पे आपसे क्या बोला जा रहा है, टाइम्स पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है कि अगर इसे अंडरग्राउंड में 350 मीटर नीचे जाना है, यानी 350 ग्राउंड से नीचे, और ऑलरेडी ये 10 मीटर ऊपर भी है। तो यानी कि टोटल सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि डिस्टेंस यानी कि जो इसकी हाइट है वो कैलकुलेट करनी होगी, उसके बाद ही आप टाइम कैलकुलेट कर पाओगे, और स्पीड तो आपको गिवन है ही, ठीक है। कैसे करेंगे जरा देखो भाई। तो सबसे पहले तो बच्चों आप हमेशा की तरह, जैसे मैं हर क्वेश्चन में कहता हूं कि आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिख देना है भाई, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन का नंबर 7 लिख देना है। यहां आपके पास क्या है, स्पीड गिवन है, और स्पीड के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि 6 मीटर, ठीक है, कि 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इतनी हाइट वो ट्रेवल करता है एट 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर, कि 1 मिनट में यानी कि आप कह सकते हो कि 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। अब यहां पे आपके पास अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं कि भी ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये क्या है, जीएल यानी कि ग्राउंड लेवल है, और जो लिफ्ट है यानी कि जो एक तरह से एलिवेटर है, अभी एट प्रेजेंट वो कहां पर है, यहां पर है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 10 मीटर की हाइट पर है,
और इसे ग्राउंड पे नहीं आना है, ग्राउंड से भी नीचे और काफी नीचे जाना है। कहां तक जाना है? 350 मीटर तक जाना है, नीचे जाना है। तो बच्चों देखो, अब 10 से यहां तक आने में, उसे 0 तक आने में डिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हो सर 10 मीटर हो गया। इसके अलावा ग्राउंड का जो लेवल है 0, उस 0 से लेकर के नीचे तक का जो डिस्टेंस है, यानी 350 है ना, क्योंकि आपसे बोला गया कि -350 का निकालो, यानी कि ग्राउंड के नीचे तक का निकालो। तो 350 ये भी ठीक है। तो दोनों को प्लस करके पहले आप क्या करो, टोटल डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा? तो आप यह डिस्टेंस, जो कि इसकी हाइट भी आप कह सकते हो कि डिस्टेंस आपके पास हो गया 10 + 350। 10 किस लिए? क्योंकि अबव ग्राउंड है। देखो क्वेश्चन में भी लिखा है ना कि 10 मीटर अबव ग्राउंड इफ द डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, कि 10 मीटर ग्राउंड से ऊपर है और जाना का है टू रीच -350। -350 का मतलब वो हो गया कि ग्राउंड से भी नीचे, ठीक है। माइनस का मतलब 0 से नीचे, 0 तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, एक तरह से आप कह सकते हैं ग्राउंड लेवल हो गया, और नीचे यानी कि 350 नीचे जाना है। तो दोनों को पहले प्लस करेंगे, और ये जो आप प्लस करोगे बच्चों, तो आपके पास क्या आ जाएगा? यानी कि डिस्टेंस की अगर बात करो, इसकी टोटल जो हाइट की अगर बात करूं, ये आपके पास क्या आ गया? 360 मीटर हो जाएगा। यानी कि यहां से लेकर के उसे पूरा यहां तक ट्रेवल करना है, ठीक है। और आपको बताना है टाइम। तो एक फार्मूला है जो कि आप हमेशा पढ़ते भी आ रहे हो छोटी क्लासेस से भी, और कई बार मैंने भी आपको बताया कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होता है, ठीक है। अगर आपको ने ये फार्मूला अच्छे से आपको आता है, यूज करना भी आता है, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इजी है। तो आप लिख सकते हो कि कितना टाइम लगेगा, तो आप लिखोगे टाइम इज इक्वल टू, पहले तो आप डिस्टेंस लिखो, तो डिस्टेंस आपके पास क्या है? 360, जो कि टोटल डिस्टेंस है आपके पास। यहां पे चाहो तो लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई आप जानते हो कि 2 डिस्टेंस था, दोनों को मैंने प्लस करके 360 कर दिया। अच्छा, अब डिवाइड किससे करोगे? अब देखो एक बात और बताऊंगा मैं आपको, जरा ध्यान से समझना कि भी देखो 1 मिनट के बारे में बोला जा रहा है कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 6 मिनट कर रहे हैं, ठीक है, 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर। तो 360 मिनट के लिए क्या करना होगा? हमें डिवाइड कर, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो 360 है बच्चों, इस 360 को 6 से डिवाइड कर लेंगे। भाई टेबल अगर आपको अच्छे से आता है तो ये यहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, जब समझो जरा ये ध्यान से। 6 को बाहर रखोगे, 360 को अंदर रखोगे, तो 6 36 हो गया डिवाइड, और जो 0 होगा यहां शिफ्ट कर दोगे, तो आपके पास जो आंसर क्या आएगा? आंसर आप कह सकते हो 60 आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने क्या किया है? मिनट में कैलकुलेट किया है, ठीक है। चाहे तो आप यहां तक भी क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आपका आंसर आ गया यहां तक छोड़ सकते हो। चाहे तो आप ये भी जानते होगे कि भी 1 मिनट 60 मिनट की अगर बात करें तो ये किसके इक्वल होता है? 1 आवर के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हो 1 आवर, यानी कि कितना टाइम लगेगा इसे? 1 आवर लगेगा, यानी कि 1 घंटा टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये जो एक्सरसाइज है 1.4 कंप्लीट कर दी है भाई। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो देखनी है वो कौन सी देखनी है? ये 2.1 देखनी है, यानी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल के ऊपर है। भाई आप लोगों ने क्लास 6 में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आपने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है, भूल गए हो, कुछ रिवीजन करना है, तो क्लास 6 की वीडियो में जाके थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, और उसके बाद अगर आप 2.1 की जो वीडियो देखोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं फिर 2.1 के फर्स्ट पार्ट में बच्चों, ठीक है। और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो भाई यही कहूंगा कि ये दोनों ही चैनल, फ्रेंडसाइट प्रिपरेशन और मिस्टर कृष्णा साहब, ये दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए बस सोशल मीडिया यूज करते हैं आपके पेरेंट्स, तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और साथ के साथ एक बात और भी, एक टारगेट रखते हैं कि भी 100 लाइक का, देखते हैं कितने बच्चे इसको पसंद करते हैं। तो जितने ज्यादा बच्चे पसंद करेंगे उतना ज्यादा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो चलो फिर बाय बाय, देखना 2.1 एक्सरसाइज वाली फर्स्ट पार्ट की वीडियो। बाय बच्चों।